जो तीसरा है कि इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड दे आर इन ए पी, तो बता रखा है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर है और तीनों ए पी में हैं, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इमेजिनरी, रैशनल एंड इक्वल, इरेशनल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते ही हैं, हाउ टू फाइंड, है ना। सो इसमें आपको पता ही है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सिंस दे हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज इन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव है, एक रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए और एपी में भी है। सो ये तीन कंडीशन है, पॉजिटिव है, रेशनल नंबर है, एपी में है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा एंड ए प्लस डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रेशनल है तो ए तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पॉजिटिव डी अलग लिया हमने। दे आर इन एपी, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर। तो यहाँ टू रूट्स हैं, आपको समझ आ रहा होगा, एक रूट प्लस वाला एक माइनस वाला। तो मतलब एक रूट है, जैसे आप अल्फा बेटा बोलते हो ना आप, तो एक काम करो, पुट करो, बी के जगह ए प्लस डी रखो, तो ए को ए ही रखो, बी को ए प्लस डी करो और सी को ए प्लस 2d रखो। बस आपको ध्यान के रखना है कि ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। सो ए बी रेशनल्स हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d ऑल आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सो दे आर पॉजिटिव एंड दे आर रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। सो पॉजिटिव एंड रैशनल नंबर्स हैं। सिंप्लीफाई करो, क्या आता है उससे डिसाइड हो जाएगा। 2a ठीक है। सो ये टू रूट्स हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो मेनली मुझे लगता है इमेजिनरी और इरेशनल ये सब किससे डिसाइड होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि इसको आप सेपरेट करेंगे तो b अपॉन 2 है तो रैशनल ही होना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सिंप्लीफाई करो जरा, क्या आता है। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सिंप्लीफाई करोगे, सो बी ई जैसे मैं लिखा a प्लस डी, सो इस तरह से है होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम a इंटू ए प्लस 2d। इसको आप पूरी तरह सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है ना। सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो रेशनल हो जाएगा उस तरीके से। करो जी सिंप्लीफिकेशन करो इसका। एंड माइनस 4a² माइनस 8ad यही होगा। आप लोग खुद भी सॉल्व करो। सो देन क्या बचेगा यहाँ से, तो डी स्क्वायर प्लस में माइनस 3a², तो डी स्क्वायर माइनस 3a² माइनस 4 नहीं माइनस 6ad। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें ये दिखाना ना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये हम ये दिखा पाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो नेगेटिव है तो ये इरेशनल हो जाएगा, तो इमेजिनरी हो जाएगा। और सो कैन वी फैक्टराइज दिस, इसको अगर आप यहाँ से लिखोगे जैसे 3a² है, माइनस में माइनस 6ad है और प्लस में d स्क्वायर है। सो ये क्वाड्रेटिक है a में और क्वाड्रेटिक है d में भी। सो क्या हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, 3 इंटू 1, तो वैसे तो नहीं होगा। तो जीरो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसने कह रखा है डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब ये है कि डी तो जीरो नहीं है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट बोला हुआ है ना, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी तो जीरो नहीं है
एंड पॉजिटिव है ईच नंबर, ठीक है, और रेशनल भी है। अच्छा, हम ये भी यूज कर सकते हैं ना, बी को हम ऐसा, इसका आसान तरीका ये हो सकता था कि बी को मैं रखता a+c/2, ये भी कर सकते थे, तो इससे ए और सी में आ जाता। अभी ए और डी में जो आया है, तो इसके बदले ए और सी में आ जाता चीजें। और मुझे ये पता है कि ए लेस देन सी है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ए और डी में क्या रिलेशन है, तो बेटर होगा, ठीक है ना। तो एक तो मुझे ये तो ऑप्शन आउट ही लग रहा है कि इक्वल तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल तब होगा जब b² - 4ac 0 हो जाता, जो कि ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे। जीरो तो नहीं आएगा ना, ये जीरो हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। तो आई थिंक इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस कंडीशन हम लोग ये यूज करते तो एसी में रहता, और एसी में रिलेशन पता है कि ए इज लेस देन सी। अच्छा, लेस देन सी क्यों? क्योंकि डी पॉजिटिव होगा तभी तो। जरूरी नहीं है, क्योंकि डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी में भी नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस। तो हाउ विल यू डिसाइड? तो मुझे लग रहा है बी तो है ना, पक्का ये गलत होगा। अब बचा जैसे, इक्वल तो नहीं होगा, इरेशनल और इमेजिनरी में देखना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर मुझे लग रहा है बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता ना, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ठीक है। सो उस केस में जैसे, अच्छा देखो, इतना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे ऑप्शन से डिस्कार्ड करना हो, वो भी एक ऑप्शन है, ये ठीक है, जो मैं कर रहा था वो भी सही है। जैसे मैंने कहा ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दे आर इन ए पी, देन रूट्स क्या होगा? अभी देखो, मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करने का काम करता हूँ। लेट्स से जस्ट टेक 1 2 3, तो मैं दूसरा अप्रोच लगा रहा हूँ, वो भी ठीक था, उससे थोड़ा लेंदी होगा, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई कंसिडर 1 2 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और ए पी में भी है ओके। तो अभी मैं, हमारा इक्वेशन क्या है? x² प्लस x प्लस 1 इज 0, ये बनेगा। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? इसका रूट होगा -1 प्लस माइनस √3i/2। तो इससे क्या फायदा हुआ, वो मैं जनरलाइज कर रहा था। तो एंट्रेंस में क्या है कि आपको जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करके दिखाने, इतना टाइम नहीं होता ऑब्जेक्टिव में, और जरूरत भी नहीं होती है, सब्जेक्टिव में आपको दिखाना होता है। तो ये मैंने क्या किया कि इसने कहा ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो मैं मान लिया 1 2 3 है, 1 2 3 रेशनल ही है ना, और दे आर इन एपी, एपी में है तो 1 2 3 ले लिया। द रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो रूट्स ये आया, तो इससे क्या हो गया? दिस 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 एंड दिस। यू नो, समथिंग इज ट्रू मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल, समथिंग इज फॉल्स मीन्स इट इज फॉल्स फॉर एटलीस्ट वन, मतलब वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स। तो अभी मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल बनाए हैं, आप चेक कीजिए, अगर कन्विंस नहीं है तो पूछिए। सर इक्वेशन x² + 2x + 3 नहीं आएगा? एक मिनट, तो मैंने गलत लिख दिया, ओ सॉरी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 2x + 3 से क्या बनता? अच्छा, मैंने 1 1 1 ले लिया, ओ तभी मुझे लगता है यही आएगा। अच्छा एक मिनट, तो मैंने गलती की है, सॉरी। इससे क्या आएगा वो? अच्छा, मैंने लिखने में गलती किया ना, बी सी। सो क्या आएगा यहाँ से? अच्छा अभी निकाल लेते हैं। सो -2, ठीक है, वो मैंने लिखने में गलती कर दी है, ठीक है ना। -2 प्लस माइनस √b² - 4ac, तो कितना आएगा? 4 - 12, तब भी नेगेटिव आएगा। b² - 4ac, तो -8/2 है, ठीक है, तभी आंसर यही रहेगा, है ना, क्योंकि -8 हो गया तभी इमेजिनरी आना है। 2√2i/2, सही है, देख लीजिए। सो इट इज फाइन। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक काउंटर एग्जाम्पल, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इफ के अकॉर्डिंग आप एक एग्जाम्पल बनाओ, और उससे जो ऑप्शंस डिस्कार्ड हो रहे हैं उसको आउट कर दो, बिकॉज वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स, ठीक है ना। तो फॉल्स करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है। तो मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिया 1 2 3, तो x² + 2x + 3, हाँ वो लिखने में मैंने गलती किया, वो मतलब 1 1 1 क्यों दिमाग में चल रहा था। हाँ, तो ओके देन, ये सही है। कोई डाउट है जी? देख लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।